अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर कंवल और आज मैं आपको बताऊंगी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेयरी काउ। गाइस, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट किसी भी एनिमल की जो हैं वो उसकी प्रोडक्शन के लिए बहुत लाजमी है। अगर आपको एनिमल की जो प्रोडक्शन है वो मुकम्मल तौर पे लेनी है तो उसके लिए जो उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उनका प्रॉपर तौर पे आपके पास होना या आपको उनका इल्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी एनिमल है अगर उसे उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं दी जाएंगी तो उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, हेल्थ ख़राब होगी और ऑटोमेटिकली एनिमल जो है वो डे बाय डे वीक होता जाएगा और एंड पे क्या होगा, आपको उसको कल करना पड़ेगा। पानी है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एनिमल को, क्योंकि उसने मिल्क प्रोड्यूस करना होता है और जानवर जो दूध दे रहा है उसके लिए सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है वो पानी होता है। जितना वो पानी पिएगा ज़्यादा, ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन भी उतनी ही ज़्यादा होगी। पानी उसकी बहुत ज़रूरत होती है ट्रांसपोर्ट जो है न्यूट्रिएंट्स की उनको करने के लिए, मेंटेनेंस बॉडी टिश्यूज़ की उनके लिए, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं उनके डिस्पोजल के लिए, बॉडी टेम्परेचर की रेगुलेशन के लिए, फिर मिल्क प्रोडक्शन के लिए, च्यूइंग के लिए, सलाइवा वगैरह प्रोडक्शन जो है। तो देखें इतने ज़्यादा पानी के जो इफ़ेक्ट्स हैं या उसकी ज़रूरत है। अगर आप पानी नहीं पिलाएंगे जानवर को तो उसकी प्रोडक्शन ख़राब होगी। ड्राई मैटर है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ह्यूमन की हेल्थ के लिए। अगर आपने जो ड्राई मैटर है वो प्रॉपर तौर पे नहीं दिया, ह्यूमन हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, वोलेटाइल फैटी एसिड्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका जो मिल्क है उसका फ़ैट परसेंटेज कम हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोब्स की प्रोडक्शन के लिए भी ह्यूमन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनकी प्रोडक्शन के लिए भी जो हमारे पास ड्राई मैटर उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रोटीन है उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है मिल्क प्रोडक्शन के लिए। फिर प्रोटीन जो होती है मिल्क की उसके लिए बॉडी वेट जो होता है वो एनिमल का जब रिड्यूस हो जाता है अर्ली लैक्टेशन में, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत से जो इन्फेक्शंस हैं या मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं उनका जब ज़्यादा इफ़ेक्ट इंक्रीज़ होने लग जाता है तो उनके रिस्क को कम करने के लिए, ठीक है, प्रोटीन चाहिए होती है। इसके अलावा फर्टिलिटी अगर ख़राब हो रही है लॉन्ग कामिंग इंटरवल की वजह से, उसके लिए आपको प्रोटीन चाहिए। तो देखें ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि एक एक चीज़ एनिमल की प्रोडक्शन पे ना इफ़ेक्ट करती है। अगर उसमें से कोई भी एक चीज़ आपने एनिमल को प्रॉपर नहीं दी तो मैं ये आपके पास एक ना प्रोफाइल दिखा रही हूँ आपको, जो कि आपको नज़र भी आ रहा है। इसमें मैंने आपको दिखाया हुआ है कि डेयरी जो काउज़ हैं उनका ड्राई काउ, ठीक है, फ्रेश काउज़ और मिल्क काउज़, उनके लिए डिफरेंट एक प्रोफाइल छोटा सा बनाया हुआ है। उसमें अर्ली काउज़ हैं जो ड्राई काउज़ हैं और क्लोज़अप दो किस्म की। फ्रेश काउज़ में उनके डेज़ हैं 0 से लेके 21 दिन तक। मिल्किंग काउज़ में अर्ली काउज़ होती हैं कुछ जो कि 22 से 80 डेज़ तक होती हैं, मिडल में आती हैं 80 से 200 डेज़ तक और लेट लैक्टेशन में मोर देन 200 डेज़ की जो एनिमल्स होते हैं। तो ड्राई मैटर इंटेक जो उनको पाउंड्स में चाहिए, अर्ली में 28 चाहिए, क्लोज़र में 22 चाहिए, 0 से लेके 21 डेज़ तक 40। अर्ली लैक्टेशन जो कि 22 से 80 डेज़ तक होती हैं 52, मिडल में 49, लेट में 42। सीपी परसेंटेज 13 सेम वैसे है, 15 है, 19, 18, 16 एंड 14। ह्यूमन डिग्रेडेबल प्रोटीन जो कि परसेंटेज होगा सीपी का, तो अर्ली में 70 चाहिए होगा, क्लोजअप में 60, 0 से लेके 21 डेज़ जो कि फ़्रेश काउज़ हैं उनमें वो चाहिए 60, देन 62, 64 एंड 68। ह्यूमन अनडिग्रेडेबल प्रोटीन जो कि परसेंटेज है सीपी का वो भी 30 चाहिए होगा, 40, then 40, 38, 36, 32। देन SIP जो परसेंटेज है CP का 35, 30, 30, 31 या 31, 32 एंड 34। टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स परसेंटेज में 60, 67, 75, 77, 75, 67। नेट एनर्जी फॉर लैक्टेशन जो कि मेगा कैलोरीज पर पाउंड है 0.63, 0.69, 0.78, 0.81, 0.78, 0.69। ईथर एक्सट्रैक्ट परसेंटेज में 2, 3, 5, 6, 5, 3। ADF एसिड डिटर्जेंट फाइबर 30, 24, 21, 19,
21 एंड 24। न्यूरल डिटर्जेंट फाइबर में आपके पास है 40, 35, 30, 28, 30, 32। आगे है ADF 30 है, 24, 21, 19, 21, 24। नॉन फाइबर कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें स्टार्च होगी, पिग्नन होगा, लिग्नन वगैरह होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आएंगी, जो कि 30 है, 34, 35, 38, 36, 34। बाकी ये कि जो रेशो होगी नॉन फाइबर कार्बोहाइड्रेट्स की डिग्रेडेबल जो प्रोटीन है, जो कि परसेंटेज होगा ड्राई मैटर का, वो 3:1 की रेशो यूज़ हुई है। नेक्स्ट होते हैं मैक्रो मिनरल्स, जो कि प्रोडक्शन की पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं अगर उनको प्रॉपर आपने नहीं दी तो। उसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सोडियम, क्लोराइड एंड सल्फ़र। तो कैल्शियम की जो परसेंटेज है जस्ट लाइक अर्ली क्लोजअप, अर्ली लैक्टेशन में, मिडल में, लेट में, तो वो सेम ऐसे मैंने शो की हुई हैं। कैल्शियम अर्ली में जो कि ड्राई काउस हैं 0.60, देन क्लोजअप में 0.7, फ्रेश काउस में जो कि 0 से लेके 21 दिन तक होंगी 1.10 यानी 1.10। अर्ली में 22 से 80 डेज़ के लिए 1, मिडल में 0.80, लेट में 0.60। फास्फोरस होगी 0.26, 0.30, 0.50, 0.46, 0.42, 0.36। मैग्नीशियम 0.16, 0.2, 0.33, 0.30, 0.25, 0.20। पोटाशियम 0.65, 0.65, ये दोनों में सेम होगी 1, 1, 1, 0.90। सेम जो है ये मैग्नीशियम अर्ली लैक्टेशन में, मिडल में, और जो फ्रेश काउज हैं उनमें ये सेम होगी, और जो लेट में है उनमें ये थोड़ी सी कम होगी। सोडियम 0.10, 0.05, 0.33, 0.30, 0.20, 0.20। क्लोराइड 0.20, 0.15, 0.27, 0.25, 0.25, 0.25। क्लोराइड भी जो अर्ली, मिडल और लेट लैक्टेशन उनमें सेम है। सल्फ़र 0.16, 0.2, 0.25, 0.25, 0.25 एंड 0.25। जो सल्फ़र है वो जो फ्रेश काउज हैं उनमें अर्ली लैक्टेशन में, मिडल में, लेट लैक्टेशन, इन तीनों में जो है वो सेम होगी। तो फ्रेंड्स ये था छोटा सा टॉपिक। तो लेकिन छोटा सा ये ज़रूर है, लेकिन ये एनिमल कोई भी है उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए ये नॉलेज होना सबसे ज़्यादा लाजमी है। जब तक आपको न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल आप उनकी नहीं करोगे, आपको पता नहीं होगा, तब तक आप एनिमल से प्रोडक्शन जो है वो नहीं ले सकते। प्रोडक्शन इसी सूरत में कि आपको उसके डेज़ इन मिल्क पता होने चाहिए, उसका बॉडी वेट पता होना चाहिए, उसका जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पता होना चाहिए, और आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि वो कौन सी लैक्टेशन में है। तो उसके मुताबिक जब आप उसे प्रॉपर उसका जो जितना भी है रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशनल प्रोफाइल को फुलफ़िल करोगे, तभी आप जाके अच्छी वाली प्रोडक्शन ले सकोगे, एनिमल की हेल्थ को मेंटेन कर सकोगे, BCS को, और बाकी ये जितने भी मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं इनको। तो इन सब के लिए ये एक बहुत अच्छा प्रोफाइल है। तो उम्मीद करती हैं आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपका भी नॉलेज बढ़ जाए और आपके फ्रेंड्स का भी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना खुदा हाफिज़।